तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एपिसोड 4 आ चुका है, वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड का। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप जाके देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में यकी तो यहाँ बोलता है कि हमको 10,000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो बताता है कि आर्कोन्स हम पर अटैक करें उससे पहले हमें 10,000 फॉलोअर्स करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिल्यूरल बोलती है कि हमारे कैंप में तो 2,000 लोग हैं, तुम 10,000 कैसे करोगे। तो यकी तो यहाँ अपना प्लान समझाता है और बताता है कि हमको पहले तो रिलीजन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पर हमको वो किसी एक जन की मदद से नहीं करना पड़ेगा, हमको लोगों की मदद करनी पड़ेगी और उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे उनको गिफ्ट देकर हम उनके दिलों पे कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे पूरा गाँव अपना गुलाम हो जाएगा। और ये सब हम करेंगे मितामी की पावर का यूज़ करके, मितामा की पावर का यूज़ करके। यहाँ पे युकितो की बात सुनकर मितामा रोने लगती है और बोलती है युकितो कितना अच्छा है, मुझ पे विश्वास करने लगा। पर यहाँ पे युकितो तो बड़ा ही हरामी रहता है और उसका तो सब ये प्लान रहता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे रॉय ट्रैक्टर का यूज करके पूरी फसल काट रहा होता है और यहाँ पे युकितो उस बात का फायदा उठा के बोलता है जिन भी लोगों को ट्रैक्टर चाहिए हमारी मितामा समा को फॉलो कर ले, यहाँ पे वही लोगों को ट्रैक्टर मिलेगा जो भी मितामा को फॉलो करेगा। और ऐसा बोल के गाँव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं, बोलते हैं हमको भी बिलीवर बनना है मितामा का, बताओ हमको भी बिलीवर, हमको भी तो ट्रैक्टर। और उसके बाद हम देखते हैं जब भी मितामा पावर यूज करती है तो वो पूरी सफेद पड़ जाती है और बिल्कुल पावरलेस हो जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, 927 हो जाते हैं, वो बड़ी ही खुश हो जाती है और पूरी पावरफुल वापस से हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मितामी यहाँ बोलती है अब चलो अब इंपीरियल कैपिटल पे हमला कर देते हैं युकितो। तो युकितो बोलता है अभी नहीं। तो इतने में वहाँ पे अलूरल आ जाती है और अलूरल बाल्टी पानी की अपने ऊपर ही फेंक लेती है, जिसको देखकर युकितो को एक तगड़ा प्लान आता है और वो सोचने लगता है यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी गाँव वालों के लिए। तो वो मितामा की पावर यूज करके घरों में नल लगवा देता है और यहाँ पे अलूरल बता रही होती है कि ये कितनी अच्छी चीज करवा दी तुमने, अब मुझे कुएं से पानी खींच खींच के नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख उसकी बहन सिल्यूरल यहाँ पे बिकनी में आ जाती है और बोलती है चलो पार्टी करते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पूल वूल सब लगा देते हैं, स्लाइड्स वगैरह उनके गांव में, और सारे गांव वाले लड़का लड़की यहाँ पे बिकनी पहन के और शॉर्ट्स पहन के मस्त मस्ती कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अलूरल युकितो के पास आके पूछती है क्या तुम्हें बड़े बड़े पसंद है कि छोटे छोटे। तो वो बोलता है मुझे तो जैसे हैं वैसे ही पसंद है। और यहाँ पे रियो ठरकी बार बार अपनी नोज ब्लीड करा रहा होता है उनको देखकर अपनी आंखें सेक कर। उसके बाद हम देखते हैं पानी में से निकलती है मितामी समा और बोलने लगती है तूने मेरे से क्या करवाया, सबके घरों में प्लम्बर वाला काम करवा दिया, सबके घरों में नल फिट करवा दिया, अब मैं भगवान नहीं बची एक प्लम्बर बची हूँ और मैं इस धरती की भगवान हूँ और भगवान ऐसा काम करता है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो वापस ठीक हो जाती है क्योंकि उसके 1060 फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं और यहाँ पे वो खुश हो रही होती है और बोलती है चलो अब तो अटैक कर ही देते हैं हम इंपीरियल कैपिटल पे। तो यहाँ पे युकितो सोचता है अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो उसके बार में अलूरल और सिल्यूरल के बार में लाइट ही लाइट लगवा देता है हर जगह, जिसको देख के गाँव वाले और रॉय सब खुश हो रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि मितामा समा का बलीवर बनने के बाद कितनी खुशियां मिल रही है। और इतनी देर में वहाँ पे सिल्यूरल और अलूरल आ जाती हैं और बनी जैसे मस्त सेक्सी कपड़े पहने हुए होती है और यहाँ पे उनका काम रहता है लोगों को उनकी बातों में उलझाकर और फॉलोवर्स बढ़ाना। इसको देख के गाँव वाले पूरे पागल हो जाते हैं और पूरी ठरकीनेस निकल आती है उनकी। वो यहाँ पे बूब्स और एस देख रहे होते हैं सिल्यूरल और अलूरल के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबको दारू भर रही होती है, रिफिल कर रही होती है और यहाँ और सोचने लगती है कि युकितो ने हमको समझाया था हम कोई स्पेशल बंदे नहीं है, यहाँ पे हमको जो काम करना है यूनिटी में करना पड़ेगा जिसके कारण हम और बलीवर्स बढ़ा सकते हैं मितामा समा के। इसके बाद वो उनका काम बखूबी कर रही होती है पर यहाँ रॉय ठरकी आके दिल के ऐस दबाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद उसमें एक लात पड़ती है और वो यहाँ पे अलूरल के आगे चल जाता है। अलूरल के बूब्स देखकर उसकी ठरकीनेस निकल आती है और यहाँ वो उसका हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है पर इतनी देर में पीछे से एक ट्यूबलाइट लेके आती है सिल्यूरल और यहाँ पे खींच के मारती है रॉय के सर पे और वो ट्यूबलाइट रॉय के सर में घुस जाती है, जिसके बाद वो बोलती है तामी समा के ये लाइट वाला काम इतना भी बुरा नहीं है, दरअसल ये ट्यूबलाइट काम में तो है ही ऐसे ठरकी को पेलने के। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पहाड़ पे खड़े होते हैं युकितो, बर्नार्ड और क्लैन और बात कर रहे होते हैं कि अब हमने पूरे शहर को रोशनदान कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे गांव में लाइट ही जगमगा रही होती है, जिसको देख के वो दोनों बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम करा तुमने युकितो। पर यहाँ पे हम देखते हैं साइड में कि मितामा यहाँ पे पड़ी होती है एक भूत की तरह क्योंकि उसकी सारी पावर्स चली गई होती है और वो युकितो बोलता है उसकी टेंशन मत लो तुम, ये तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। पर क्लैन यहाँ देख के बोलता है गाँव को कि ऐसी
लाइटें तो कैपिटल में भी नहीं है, वहाँ पे तो खुद ऑयल डाल के लाइटें जलाती हैं, तुमने ऐसा कैसे करा। तो यहाँ बर्टनार्ड को उस पर शक हो जाता है और वो बोलने लगती है, तुमको इंपीरियल कैपिटल के बारे में इतना कैसे पता क्लैन, तुम तो कहीं भी वहाँ गए भी नहीं हो। यहाँ पे क्लैन बताता है कि पहले मैं इंपीरियल पैलेस में काम करा करता था, और यहाँ पर वो उसकी टी शर्ट उतार के बताता है तो उसकी पीठ पे कोई भी आइसोलेशन कैंप का ब्रांड साइन नहीं रहता, जिसको देख के वो सब शॉक हो जाते हैं। मैं अपनी मर्जी से आइसोलेशन कैंप में रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहीं भी रह सकता हूँ। यहाँ पे मितामा उससे पूछने लगती है कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, ये तो बताओ। तो क्लैन बताता है मुझे उन सब का तो नहीं पता, पर मेरे इंटरेस्ट बहुत अलग है, और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्ट और है। यूकितो, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये गॉड गॉड तुम करते रहते हो तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे तो बोलता है गॉड, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे दो तरीके के गॉड होते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने देखा है जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं एक तो गॉड उनके होते हैं और दूसरे जो रिलीजन्स होते हैं उनके। यहाँ पे मैं कोई भी इवेंट को बता नहीं सकता, पर इस धरती पे तो मुझे अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। यहाँ पे बर्टनार्ड लेडी बोलती है कि इसका मतलब इस जगह पे एम्परर गॉड है, यहाँ पे सारे डिजास्टर, सारे बीस्ट और हर एक चीज को एम्परर ही कंट्रोल करता है। तो यूकी तो सोचने लगता है साला ये एम्परर है क्या चीज, देखना पड़ेगा इसको। उसके बाद हम सुबह देखते हैं कि मितामी समा के यहाँ पे 208 फॉलोवर्स हो जाते हैं और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देख के यहाँ पे यूकितो बोलता है अब इस गांव में रुकने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 208 फॉलोवर्स इस गांव के पूरे हो गए हैं। उसके बाद रॉय भागते हुए आता है और बोलता है बर्टनार्ड को यहाँ पे किसी बच्ची ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अतार जो कि एक एक्रोन रहती है इंपीरियल कैपिटल की, बर्टनार्ड से लड़ने के बाद उसको पूरा कब्जे में कर लेती है, पानी के पाइप से उसको निला रही होती है और पूछती है तुमने ये सब इन्वेंशन कैसे करा। तो बर्टनार्ड लेडी बोलती है कि ये सब हमने खुद से ही करा, इससे तुमको क्या मतलब। तो यहाँ पे अतार बोलती है तो चलो मैं तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास लेके जाती हूँ, तुम सच बताओगी क्या उन्हें। पर इतने में हम देखते हैं उसको लोकी का फोन आता है और वो लोकी को बताती है कि इस आइसोलेशन कैंप में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीज हो रही है, यहाँ पे ये लोग स्ट्रेंज बीस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारी मशीनें मैंने देखी जो कि हमारी तरह नहीं है। तो यहाँ पे लोकी उससे पूछती है कि तुमको पता है उस बंदी के बारे में जो भी कि हमारी तरह थी और उसने हमको बीट्रे करा था, तुम उसको पसंद करती हो क्या। तो यहाँ पे अतार बोलती है उस जैसी बंदी को तो मार डालना चाहिए, और यहाँ पे लोकी उसको यही ऑर्डर देती है कि पूरे गाँव को खत्म कर दो अभी के अभी। और यहाँ पे अतार बोलती है कोई बात नहीं, तुम तो मेरी मदद नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारे दोनों के दोनों हाथ यहीं उड़ा दूंगी और इस गांव को भी उड़ा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक करने ही वाली होती है बर्टनार्ड लेडी पे। इतने में पीछे मितामा समा आ जाती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि मितामा उसके आगे खड़ी होती है और यहाँ पे वो अतार उससे पूछती है तुम कौन हो। तो मितामा बोलती है मैं हूँ भगवान इस जगह की। तो यहाँ पे अतार पूछती है क्या बकवास कर रही हो, और अतार अपनी पावरफुल यूज कर रही होती है पावर का, और यहाँ बोलती है रुक जाओ अभी मैं तुमको मजा चखा। के बाद हम देखते हैं वहाँ यूकितो भी आ जाता है और वो बर्टनार्ड से पूछने लगता है ये बच्ची है कौन, ये तो बताओ। तो वो बोलती है ये एक एक्रोन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे अतार उस पर अटैक करने वाली होती है तो मितामा बोलती है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में अतार उस पर अटैक करती है और हम देखते हैं कि मितामा यहाँ पत्थरों की वॉल बना के बच जाती है और बोलने लगती है जैसा कि मैंने बोला मैं ही रूल हूँ और यहाँ की भगवान भी मैं ही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अतार शॉक हो जाती है और मितामा यहाँ पे अटैक करती है और यहाँ बहुत ज्यादा सैनिक बना लेती है, पता नहीं पत्थर के या जमीन के या घास फूस के। और उसके बाद वो अटैक कर देती है अतार पे, और जिसको देखकर अतार शॉक हो जाती है और सोचने लगती है ये क्या है, ये तो प्लांट बेस्ड एनिमल अटैक है। और यहाँ पे वो एक सिपाही को उड़ा देती है, पर उसके बाद भी वो सिपाही उड़ जाता है और यहाँ पे कंटिन्यूस अटैक कर रही होती है वो उन सिपाहियों पे, और सिपाही भी कंटिन्यूस अटैक कर रहे होते हैं वो अतार पे। उसके बाद एक सिपाही उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे सारे सिपाही हवा में उड़ते हुए भाले और कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करके उसको बांध देते हैं एक तरीके से। और उसके बाद मितामी एक जादू यूज करके उसको पूरे तरीके से पैक कर देती है। यहाँ पे मितामा बड़ी खुश होती है और बोलती है युकी तो मैंने कर दिखाया। अतार उस कैद से बाहर निकलती है और यहाँ पे उसके कपड़े पूरे फट जाते हैं, पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा हाथ और बहुत पावरफुल लग रही होती है वो। उसके बाद युकी तो यहाँ बोलती है मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और हम देखते हैं कि वो जमीन से एक और तगड़ा अटैक करती है प्लांट बेस्ड अटैक, जिसको एक सेकेंड में अतार यहाँ पूरा का पूरा गायब कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं हवा में बड़ा सा पावरफुल गोला बनाती है, जिसके बाद वो बोलती है पहले तो मुझे ये अटैक यूज करना नहीं था क्योंकि हम इंपीरियल कंट्री के बहुत पास है, पर अब मेरे पास कोई मौका नहीं है तो मैं सबको उड़ा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं गांव में अलुरल सिलुरल रॉय क्लैन और यहाँ पे बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें भी उनकी मदद करने वहाँ जाना चाहिए। वो यहाँ पे हमारे ही गाँव के लिए लड़ रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे तो जाना है। तो यहाँ पे अलुरल भागते हुए चल जाती है, उसके पीछे सिलुरल और उसके पीछे क्लैन, और क्लैन के पीछे रॉय भी भागते हुए चले जाता है उधर। और यहाँ पे हम देखते हैं मितामा पूरी तरीके से हार मान चुकी होती है क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं बची होती और वो बोल रही होती है कि मैं एक छोटी बच्ची से हार गई, मैं एक छोटी बच्ची से हार गई।
तो यहाँ पे युकितो उससे बोलता है मितामा तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, कुछ करो। तो यहाँ पे मितामा के पास थोड़ी सी पावर आती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गॉड्स को बुला लेती है और उनके वेपन्स को, और बोलने लगती है ये है गॉड्स के डाइटीज और यहाँ पे ये सारे हथियार इसको अभी खत्म कर देंगे 1 सेकंड में। और यहाँ पे हम देखते हैं तरह तरह के गॉड्स और उनके हथियार, पर वो सब अतार के आगे होते हैं और यहाँ पे अतार पे अटैक करते हैं। उसके बाद अतार और मितामा यहाँ फुल पावर लड़ रहे होते हैं, पर हम देखते हैं मितामा के पास आता है एक गॉड, बोलता है मैं जा रहा हूँ, और मितामा यहाँ बोलती है अबे वो मजाक मत कर। उसके बाद हम देखते हैं मितामा के सारे हथियार चले जाते हैं और मितामा अकेली पड़ जाती है और यहाँ पे सोच रही होती है इन गॉड्स ने मेरे फॉलोवर्स देखे और चुपचाप कट लिए यहाँ। उसके बाद एक अटैक होता है मितामा पे बड़ा सा और देखते हैं कि अतार की भी हालत बहुत खस्ता हो जाती है और एक बम विस्फोटक हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं धुआं हटता है। तो मितामा रो रही होती है और बोलती है युकी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे इतनी देर में युकी तो अतार को देख रहा होता है, तो इतनी देर में पूरे के पूरे गाँव वाले आ जाते हैं और यहाँ बोलने लगते हैं तुम सब ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे रॉय बोलता है ये नंगी लड़की कौन है, मजा आ गया आज इसको हवा में देखते हुए। उसके बाद हम देखते हैं अतार सोच रही होती है कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर निकली, चलो अब इसको खत्म करा ही जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बड़ा सा अटैक कर रही होती है गांव की साइड यहाँ पे और 1 सेकंड में पूरे गांव को उड़ा देती है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई चुटकी बजाता है और पूरा के पूरा गांव वापस आ जाता है और वो लोग भी उस गांव में एक जगह खड़े मिलते हैं। उसके बाद युकी तो शॉक में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या हुआ, और यहाँ पे अतार भी बोलती है ये क्या हो रहा है, ये मेरा इल्यूजिनेशन है। तो यहाँ पे क्लैन आता है और बोलता है अतार बहुत हुआ, मैं हूँ लॉकी, तुमने मुझे पहचाना क्या। तो यहाँ पे वो उसके कपड़े चेंज करता है, पूरा रूप चेंज कर लेता है और वो एक लड़की रहती है और वो बोलती है कि क्लैन नाम का कोई बंदा तो कभी था ही नहीं, तुम लोग गांव वाले मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो एक लड़की के रूप में दिखती है और बोलती है मैं हूँ लोकी और मैं सबसे मेन आर्क्रॉन्स में से एक हूँ इंपीरियल कैपिटल में। उसके बाद अतार उससे बोलती है तुम मेरे रास्ते में आए लोकी, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद लोकी पीछे चल जाती है युकितो के और बोलने लगती है युकितो मितामा चैन टाइम आ चुका है, हमको इस कंट्री के एम्परर को मारना ही पड़ेगा, अब चलो चलें। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड का। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ मेरे को क्या देखोगे आप अगले एपिसोड में और अगले आने में। तब तक के लिए बाय बाय।